दिल्ली की सर्द रातें अंजलि शर्मा को कभी पसंद नहीं थीं। नवंबर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक समा जाती थी। लेकिन आज रात डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा के क्लिनिक में बैठी अंजलि को ठंड का एहसास उस पुराने लकड़ी के दराज से हो रहा था जो कमरे के कोने में खड़ा था। वह दराज जिसे उसने पहले कभी इतना गौर से नहीं देखा था, आज उसे अपनी ओर खींच रहा था। अंजलि, तुम आज कुछ खोई खोई सी हो, डॉक्टर मल्होत्रा ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए। उनकी आंखें चश्मे के पीछे से उससे घूर रही थीं, मानो उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मैं बस थोड़ा थक गई हूं, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। उसकी उंगलियां उसकी गोद में रखे बैग के स्ट्रैप से खेल रही थीं। सच तो ये था कि वह रातों से सो नहीं पा रही थी। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती, उसे एक ही सपना आता, एक अंधेरी गली जिसमें से ठंडी हवा के साथ फुसफुसाहटें आती थीं। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, उसने धीरे से कहा। डॉक्टर मल्होत्रा ने अपनी कलम नीचे रखी और मुस्कुराए। ये तुम्हारा दिमाग है अंजलि, तुम्हारी चिंता तुम्हें ऐसा महसूस करवाती है। हमें तुम्हारे डर को समझने की जरूरत है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन अंजलि को उसमें कुछ ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वह कुछ छिपा रहे हों। उसका ध्यान फिर उस दराज की ओर गया। वह पुराना था, लकड़ी पर नक्काशी थी, लेकिन उसमें कुछ असामान्य था। दराज के ताले के पास एक हल्का सा धुंधला निशान था, जैसे कि कोई प्रतीक। अंजलि ने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि दराज से एक हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी। क्या वह आवाज थी? उसने सोचा, लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा। सत्र खत्म होने के बाद डॉक्टर मल्होत्रा को एक फोन कॉल आया। मुझे क्षमा करें अंजलि, मुझे ये कॉल लेना होगा। तुम यहीं इंतजार करना। वह जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। अंजलि अकेली थी। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय उस हल्की फुसफुसाहट के जो अब और साफ सुनाई दे रही थी। उसने दराज की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह क्या है? उसने खुद से पूछा। उसकी जिज्ञासा ने उसे अपनी जगह से उठा दिया। वह धीरे धीरे दराज की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कि दराज से कोई सांस छूट रही हो। उसने ताले को छुआ और उसकी उंगलियों में एक झटका सा लगा। ये तो बंद है, उसने सोचा। लेकिन ताले के पास की नक्काशी में कुछ अजीब था। यह कोई साधारण डिजाइन नहीं था, यह एक प्राचीन प्रतीक था जो उसे किसी तरह से परिचित लग रहा था। उसने अपनी जेब से एक हेयरपिन निकाली और ताले को खोलने की कोशिश की। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि वह रुक जाए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। क्लिक, ताला खुल गया। अंजलि ने दराज को धीरे से खींचा। अंदर एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब थी। उसका कवर धूल से भरा था और उस पर वही प्रतीक था जो ताले पर था। किताब को छूते ही अंजलि को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कोई उसकी आत्मा को छू रहा हो। उसने किताब खोली और पहला पन्ना देखते ही उसका दिल रुक सा गया। पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, जो इसे पढ़ेगा वह इसका हो जाएगा। तभी कमरे में अंधेरा छा गया। लाइट्स टिमटिमाने लगीं। फुसफुसाहट अब चीख में बदल गई थी। अंजलि ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जाम हो गई थीं। उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक जोड़ी आंखों का एहसास हुआ जो उसे अंधेरे से घूर रही थी। अंजलि, डॉक्टर मल्होत्रा की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह कमरे में वापस आ चुके थे। तुम वहां क्या कर रही हो? उनकी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी। मैं कुछ नहीं, अंजलि ने हड़बड़ाते हुए कहा, किताब को वापस दराज में रखते हुए। लेकिन उसने देखा कि डॉक्टर मल्होत्रा की आंखें उस किताब पर टिकी थीं और उनकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। उस रात जब अंजलि अपने घर लौटी, उसे फिर वही सपना आया। लेकिन इस बार गली के अंत में एक आकृति थी, एक काली छाया जिसके चेहरे की जगह केवल दो चमकती आंखें थीं। और उसकी आवाज, वही फुसफुसाहट जो दराज से आई थी, अब उसके कानों में गूंज रही थी।